हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में, यानी कि शोध अभिवृत्ति के बारे में। और बेसिकली आज हम क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है, गुणात्मक जो शोध होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ से घुमा फिरा के हर बार यूजीसी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट को भी समझेंगे और साथ साथ हम क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं, जो पहले क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आराम से शांति से रिलैक्स होकर चीजों को सुनना है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, इससे पहले कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको बता दूं कि हमारी प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG, यानी कि सक्सेस विद मुकेश गोयल के नाम से ऐप है, SWMG UGC नेट के नाम से। और उस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं और पेपर 2 में हम इन्वायरमेंटल साइंस और एजुकेशन पढ़ते हैं। अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो हम बात करते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक शोध के बारे में। सारी बातें अच्छे से समझना है। तो चलो हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध के बारे में। तो गुणात्मक शोध बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। और फिर हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनमें कौन कौन तरह की क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसके बारे में हमें आज बात करनी है, वो अच्छे से सुनना है। क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? गुणात्मक शोध आपको किस में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी? शब्दों में, वर्ड्स में एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। क्योंकि आप किसी की भी क्वालिटी का बखान करोगे तो किस में करोगे? वर्ड्स में ही तो करोगे, शब्दों में ही तो करोगे। आप यूं तो नहीं कह सकते कि आप 2 किलो अच्छे हैं, 5 किलो बुरा है, ऐसा तो कुछ नहीं कह सकते ना। तो क्वालिटी को अगर किसी को या व्यवहार को हम अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो किस में करेंगे? शब्दों में करेंगे। जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है, जो मात्रात्मक शोध है, वो हम किस में करते हैं? नंबर्स में बात करते हैं। तो यहां पे याद रखना है, क्वालिटेटिव जो गुणात्मक है वो किसमें? वर्ड्स यानी कि शब्दों में या पिक्चर्स में होता है। और इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, देखो, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स, थॉट्स और एक्सपीरियंसेस। बेसिकली इस जो क्वालिटेटिव रिसर्च का कोई आपसे ये पूछ ले कि इसका उपयोग क्यों करते हैं क्वालिटेटिव का, तो हम कहेंगे किसी भी अवधारणा है, कोई भी हमारा कंसेप्ट है, उसको समझने के लिए, किसी के विचारों और अनुभवों को समझने के लिए। क्योंकि आपको पता है जो क्वालिटेटिव होता है वो सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, व्यक्ति परक होता है। तो हम इसके किसी के विचारों और अनुभवों को समझने के लिए बेसिकली क्वालिटेटिव या गुणात्मक शोध को हम करते हैं। ठीक है, this type of research enable to gather in depth insight on topic that are not well understood। इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार का शोध हमें उन विषयों का गहन अंतर्दृष्टि एकत्र करने में सक्षम बनाता है जो अच्छी तरह से समझने में नहीं आते हैं। बेसिकली जो क्वालिटी है, किसी की भी क्वालिटी को आप अच्छे से एकदम से मेजर नहीं कर सकते। जैसे क्वांटिटी है उसको तो आप मेजर कर सकते हो, किसी की मात्रा है वो तो आराम से मेजर हो सकती है कि इसके हाइट क्या है, इसका वेट क्या है, या फिर कोई भी जो क्वांटिटी है उसको। लेकिन अगर क्वालिटी को बात करनी है कि आपको मेरे बारे में कोई पूछे कि कैसे हैं, कैसे नहीं है ना, किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह का है, तो ये सारी क्वालिटी की बात है। और क्वालिटी को मेजर करना इतना आसान नहीं है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इसी चीज को क्या बनाती है? थोड़ा आसान बनाती है। और इस चीजों को हम डेप्थ इनसाइट, किसी के बारे में जो अभी तक नहीं समझा है उसको समझ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान रखना। ये एज इट इज लाइन आ जाती है और पूछ लेते हैं ये किसके बारे में है, तो ये क्वालिटेटिव शोध के बारे में है। और क्या बात है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में? कॉमन क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से इंक्लूड करते हैं? इंटरव्यू विद ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसको समझना कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। हम क्वेश्चनियर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन एंडेड यानी कि सब्जेक्टिव टाइप, और क्लोज एंडेड यानी कि ऑब्जेक्टिविटी जहां होती है। जैसे आपको कोई पूछे कि मुकेश कैसा है ना, मुकेश कैसा है, तो आपसे ये क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दे दिया गुड। ठीक है, ध्यान से समझना, वेरी गुड सेकंड ऑप्शन। आप भी कमेंट में बता देना, है ना, कुछ और भी कहना चाहते हो तो कह देना, है ना, बैड और वेरी बैड। ठीक है ना, ये तो अगर आपको 4 ऑप्शन में ही बात करनी होगी, दिस इज अ क्लोज एंडेड। क्या है ये? क्लोज एंडेड है। और ये होता है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक शोध में। जबकि जो क्वालिटेटिव होगी उसमें कैसा होगा? ओपन एंडेड। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन दे दिया कि मुकेश कैसा है, अब आप लिखिए। मैं तो इन चारों से अलग बात लिखना चाह रहा हूं। मैं ये भी लिखना चाह रहा हूं कि सर के तो बाल भी नहीं है, ये ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है, तो मैं लिखना चाहूंगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ओपन एंडेड, जहां पे सब्जेक्टिव होता है, जो आप अपना लिख सकते हो। इसी तरह इंटरव्यू में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे वो किस में आएगा? क्वालिटेटिव मेथड में आएगा। ऑब्जर्वेशन डिस्क्राइब इन वर्ड्स, हमने पीछे भी बात की है कि क्वालिटेटिव के अंदर जो भी आपका ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी आपका अवलोकन होगा, वो किस में बयां होगा? शब्दों में होगा। और जो लिटरेचर रिव्यू है ना, जो हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं रिसर्च के अंदर, शोध के अंदर, है ना, वो भी किस में आएगा? वो एक्चुअली किसी भी कंसेप्ट या थ्योरी को समझने में मदद करता है ना। और जो कंसेप्ट और थ्योरी को समझने में मदद कर रहे हैं वो क्या बात है? क्वालिटी की बात हो रही है।
तो लिटरेचर रिव्यू दैट एक्सप्लोर कंसेप्ट एंड थ्योरीज, वो भी हम किस में आता है, क्वालिटेटिव मेथड में आता है। इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव में सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, वहां पे सब्जेक्टिव बात होती है, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, असंरचित डेटा होता है, इसको ध्यान रखना। क्वालिटेटिव में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि ये चीजें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी, तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखना है। जबकि अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, अगर हम मात्रात्मक की बात करें, तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड की जगह स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, सब्जेक्टिव की जगह ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जो आप किसी को मेरी क्वालिटी के बारे में पूछिए किसी से, तो वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी, उसका जो कंक्लूजन होगा वो सब्जेक्टिव होगा बेसिकली, है ना। क्योंकि यहां पे क्वालिटेटिव में एक चीज और रखना, इंडक्टिव होता है, ये भी आपको पता होगा, इंडक्टिव होता है। इंडक्टिव का मतलब क्या है, आईपीजी, यानी इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, और इसमें क्या होता है, आईपीजी, यानी कि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चलते हैं बेसिकली। तो इसे पर्टिकुलर यानी कि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो गया, तो ये भी याद रखना है। और क्वांटिटेटिव जो होता है, जो मात्रात्मक होता है, वो बेसिकली क्या है, डिडक्टिव होता है, वो निगमनात्मक होता है, जहां डीजीबी की बात होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। अगर ये बेसिक बातें आपको ध्यान आ जाएगी तो क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक हम रिसर्च पढ़ते हैं, दैट इज इथिनोग्राफिक रिसर्च, जिसको हम नरवंश विज्ञान या नर जातीय शोध बोलते हैं। तो ये भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च है, एक गुणात्मक शोध है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये कैसी शोध है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये गुणात्मक शोध है। इसमें होता क्या है, कोई भी, जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे ये कोई रिसर्चर है, ये कोई शोध करता है, जो रिसर्च कर रहा है, और ये यहां पे कुछ लोग हैं, और ये जो रिसर्चर है इनके कल्चर को जानने की कोशिश करता है, इन लोगों के कल्चर को, कि भी ये लोग कैसे रहते हैं, है ना। तो अगर वो इनके बीच आके रहेगा, इनको अच्छे से सुनेगा, इनको अच्छे से ऑब्जर्व करेगा, इनके साथ इंटरैक्ट करेगा, इनकी तरह रहेगा, तो अच्छे से जान पाएगा। तो इस तरह की रिसर्च, जहां पे हम जैसे इथिनोग्राफी, नर वंश विज्ञान, यानी कि इनके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, इनका कल्चर जानना चाह रहे हैं, तो इस तरह की रिसर्च को क्या कहेंगे, इथिनोग्राफिक रिसर्च या नर वंश विज्ञान या निर्जातीय शोध बोलेंगे। क्या होता है, देखो, इथिनोग्राफिक रिसर्च एक क्वालिटेटिव मेथड वेयर रिसर्चर ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट विद स्टडीज पार्टिसिपेंट्स इन द रियल लाइफ इन्वायरमेंट, यानी कि जो सिचुएशन में वो रह रहे हैं, उसी सिचुएशन में वो रह के इन चीजों को जानने की कोशिश करता है। ये इथिनोग्राफिक या निर्जातीय शोध होती है। इसमें दो नोट है, इन नोट को भी नोट की तरह संभाल के रखना। ये नोट क्या कह रहा है, गेट इमर्स्ड इन ए सोशल सेटिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो ये वो रहता है, जो रिसर्चर है, वो उनके साथ रहने लग जाता है और उन्हीं की तरह से उन्हीं की सोशल सेटिंग को धारण कर लेता है, कि जैसे वो रह रहे हैं उसी तरह। क्योंकि तभी तो हम अच्छे से समझेंगे ना। अगर मैं उनसे डीअटैच होकर रहूंगा तो हम कैसे किसी को समझ सकते हैं, प्रॉपर अटैच होकर ही तो समझेंगे, ठीक है। लिसन टू एंड एंगेज इन कन्वर्सेशन, यानी कि उनको अच्छे से सुनते हैं और उनके साथ वार्तालाप करते हैं प्रॉपरली, तभी तो चीजों को हम अच्छे से समझ पाएंगे, तभी तो हम चीजों को कि वास्तव में वो कैसे कल्चर में रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये तभी तो किसी से कन्वर्सेशन सही से करोगे, तभी तो बातों को जान पाओगे। अगर उससे बात ही नहीं करते आप, तो आपको क्या पता वो अच्छा है या बुरा है या कैसा है। सर उसने कहा था वो अच्छा है बुरा, अरे तू बात करना, एक बार बात तो कर, है ना। एग्जाम के बाद करना, एग्जाम के बाद बात करना, अभी नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को जो हमने पढ़ा है उसके बारे में समझो और बताना इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषताओं की पहचान करिए। आपको यह बताना है कि गुणात्मक शोध में क्या क्या होगा, यह बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो, इट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, कह रहा है यह प्रतिभागी दृष्टिकोण से घटना को समझने से संबंधित है। बिल्कुल है, हमने इथिनोग्राफिक में बात की, वो क्वालिटेटिव रिसर्च है, ये प्रतिभागी को समझने की कोशिश करता है, उनके बीच रहता है, तो ये तो बिल्कुल आएगा, ये क्वालिटेटिव की बात है, ये पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव यानी कि प्रतिभागी के दृष्टिकोण को समझने की बात करता है, बिल्कुल आएगा। सेकंड कह रहा है, इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट विद ए सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आप मुझे एक बात बताइए, क्वालिटेटिव में ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है या सब्जेक्टिव होती है? क्वालिटेटिव में तो होती है सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव होती है क्वांटिटेटिव में, मात्रात्मक में, जो हमने बात की। तो बी ऑप्शन नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा बी ऑप्शन, तो ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या, थर्ड ऑप्शन कह रहा है, रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, शोधकर्ता वर्तमान और अतीत की स्थिति में डूब जाता है, यानी कि उन्हीं के बीच रह के उसी को चीजों को देखता है, उन्हीं की नेचुरल सेटिंग में देख लेता है। तो बिल्कुल सही बात है, रिसर्च उसमें रिसर्चर इमर्ज होता है, हमने देखा ना इथिनोग्राफिक में, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन, रिसर्चर इज डी अटैच फ्रॉम द स्टडी टू अवॉइड बायसनेस,
ये कह रहा है कि पूर्वाग्रह से बचने के लिए शोधकर्ता को अध्ययन से अलग कर दिया जाता है। नहीं, इसमें अलग नहीं किया जाता है पूर्वाग्रह से बचने के लिए, इसमें तो वो अटैच होकर चीजों को सुनता है। ये बात डी काट दीजिए, ठीक है। बेसिकली ऐसा जो कंसेप्ट है वो डबल ब्लाइंड वगैरह रिसर्च में किया जाता है, जो डबल ब्लाइंड शोध होती है उसमें डी अटैच होता है कि बायसनेस ना हो, है ना। इसमें नहीं होता। देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ द मेथड्स एंड रिसर्च प्रोसेस। दोनों परिस्थितियों, दोनों विधियों और अनुसंधान में प्रक्रिया में अधिक लचीलापन है। बिल्कुल, जब अनस्ट्रक्चर्ड है, सब्जेक्टिव है, तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है। जब कोई स्ट्रक्चर होगी तभी तो रिजिड होगा, यहां स्ट्रक्चर ही नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अनस्ट्रक्चर्ड था ना, तो ए भी आ गया, सी भी आ गया और ई भी आ गया, तो ए, सी और ई इज द राइट आंसर। तो समझो कहां पे है ए, सी और ई। ए, सी एंड ई इज द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस बात को ध्यान रखना है। बी और डी को हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, अच्छे से समझ में आई ना, तो बहुत बढ़िया है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखते हैं, आपको थोड़ा उल्टा चलना है। हमने मात्रात्मक शोध के बारे में आपसे बात की है अब, कि मात्रात्मक शोध के बारे में बताइए। हमने क्वालिटेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको क्वांटिटेटिव के बारे में पूछे तो आप यहां पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो कि यार ये मैंने क्वालिटेटिव में पढ़ा था, ये क्वांटिटेटिव में नहीं आएगा, तो एलिमिनेट कर सकते हो ना। तो ऐसे करते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बताना है, तो क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड, प्रश्न खुले होते हैं। तो मुझे बताइए, क्वांटिटेटिव में ओपन एंडेड होते हैं या क्लोज एंडेड होते हैं? सर अभी तो हमने पढ़ा था क्वांटिटेटिव के अंदर तो होते हैं क्लोज एंडेड। आपने बताया था क्वालिटेटिव में, गुणात्मक में ओपन एंडेड होते हैं। आपने अपना एग्जांपल दिया था मुकेश कैसा है, तो वो क्वालिटेटिव में ओपन एंडेड होते हैं, क्वांटिटेटिव में तो क्लोज एंडेड होते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड, आइडेंटिफाइड वेरिएबल्स आर मेजर्ड, पहचाने गए चरों को मापा जाता है। क्वांटिटी में जो चर नंबर्स में है और नंबर्स में है तो मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये बिल्कुल सही बात है, 100% सही बात है। पहचाने गए चरों को मापा जाता है। क्वेश्चंस आर स्टैंडर्डाइज। तो आप मुझे एक बात बताइए, जहां क्वांटिटेटिव रिसर्च है, जहां पे मात्रात्मक शोध है, वो स्ट्रक्चर्ड होगी, क्योंकि हमने क्वालिटेटिव में पढ़ा अनस्ट्रक्चर्ड होगी, और क्वांटिटेटिव में क्या होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी। तो क्वेश्चंस क्या होंगे, स्टैंडर्ड ही होंगे, स्टैंडर्डाइज होगा जब स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है ना। इफ द सैंपल साइज इज लार्ज द फाइंडिंग कैन बी इजिली जनरलाइज्ड। अगर सैंपल का साइज बड़ा है तो आप जो भी आपका फाइंडिंग है उसको अच्छे से सामान्यीकृत या बहुत लोगों पे लागू कर सकते हो। एक तो आप 20 लोगों पे रिसर्च करके कोई कंक्लूजन निकालो, एक 2000 लोगों पे रिसर्च करके कोई कंक्लूजन निकालो, तो ज्यादा जनरलाइज या ज्यादा ऑथेंटिक आपको कौन सी लगेगी, 2000 वाली लगेगी ना। तो तभी तो कह रहे हैं कि अगर सैंपल का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो जो आपकी फाइंडिंग है उसको हम इजिली जनरलाइज कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात हो गई, यानी कि बी भी आ गया, सी भी आ गया, डी भी आ गया। ए को हमने काट रखा है। ई की बात करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट। माप के स्तर को ठीक करना मुश्किल है। क्यों ठीक करना मुश्किल है? नहीं है क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो क्या होगा, नंबर्स में डाटा होंगे, और जहां पे नंबर्स में डाटा होंगे वहां तो हम आराम से मेजर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ना। तो ये जो बात है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द लेवल ऑफ मेजरमेंट, ये क्वालिटेटिव के लिए ठीक है, गुणात्मक के लिए ठीक है, ये मात्रात्मक के लिए तो ठीक है ही नहीं, तो इसको भी काट देंगे। तो ये जो दो ऑप्शन काटे हैं ए और ई, तो आप नोटबुक लीजिए कि ए और ई वाले जो ऑप्शन है ये क्वालिटेटिव की तरफ है और क्वांटिटेटिव की तरफ ये बी, सी और डी है। एक बार नोट कर लीजिए ना, बड़ा अच्छा रहेगा। ये कीवर्ड्स होते हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया, बी, सी और डी आ गया राइट आंसर। तो कहां है बी, सी, डी, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बी, सी, डी इज द थर्ड ऑप्शन, तो ये राइट आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे एक बात करते हैं, आगे एक रिसर्च है दैट इज फिनोमेनोलॉजी, है ना, यानी कि दृश्य घटना आधारित शोध, दैट इज दृश्य घटना आधारित शोध। तो दृश्य घटना आधारित शोध का मतलब है कि आपने जो जीवन में एक्सपीरियंस लिया है, आपने जो चीजें सीखी है, वो आप कैसे बताते हो। जैसे कोई नर्स है, वो इंजेक्शन लगाने का अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि ऐसे ऐसे होता है, ये होता है, तो वो है फिनोमेनोलॉजी, दृश्य घटना पे। और ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगा, हर एक का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होगा, दृश्य घटना अलग अलग होगी और अलग अलग आधार पे वो चीजें बताएगा, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करेगी। तो ये भी कैसी रिसर्च होगी, क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक शोध हो गई। तो फिनोमेनोलॉजी इज ए फॉर्म of qualitative research that focus on the study of an individual's life experience within the world। यानी कि दृश्य घटना आधारित शोध गुणात्मक शोध का एक रूप है जो दुनिया के भीतर किसी व्यक्ति के जीवित अनुभवों के अध्ययन पर केंद्रित है कि उसका अनुभव क्या है। आपका क्या अनुभव है जीवन के बारे में, बताइए कमेंट बॉक्स में भी। कभी कभी है ना, कभी कभी बता देना, जैसे कभी यूट्यूब पे आऊं तब बता दिया करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना।
आगे एक बात करते हैं, दैट इज ग्राउंड थ्योरी। क्या है ग्राउंड थ्योरी? यानी कि ग्राउंड का मतलब आपको बेस वाली, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो ये क्या कहता है, ग्राउंड थ्योरी क्या कहती है, समझिए। कह रहे हैं कि ग्राउंडेड थ्योरी एक क्या है, इंडक्टिव मेथोडोलॉजी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ग्राउंड थ्योरी इज एन इंडक्टिव मेथोडोलॉजी। इंडक्टिव आ गया तो सीधी सी बात, डिडक्टिव नहीं है, ये इंडक्टिव है। और इंडक्टिव मेथोडोलॉजी में आपको याद रखना है आईपीजी, यानी कि ये पर्टिकुलर से जनरल की बात करेगा, यानी कि विशेष से सामान्य की तरफ जाने की बात करेगा। तो ग्राउंडेड थ्योरी एक आगमनात्मक कार्य प्रणाली है, ये याद रखना है, दैट प्रोवाइड सिस्टमेटिक गाइडलाइन फॉर गैदरिंग, सिंथेसाइजिंग, एनालाइजिंग एंड कंसेप्चुअलाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा फॉर द पर्पज ऑफ थ्योरी कंस्ट्रक्शन। समझिए इस बात को, क्या कह रहा है कि ग्राउंडेड सिद्धांत एक आगमनात्मक कार्य प्रणाली है जो सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य के लिए, किसके निर्माण की बात कर रहे हैं, सिद्धांत निर्माण के उद्देश्य के लिए यह सिर्फ गुणात्मक डेटा को इकट्ठा करना, गुणात्मक डेटा को संश्लेषित करना, विश्लेषण करना और अवधारणा के लिए व्यवस्थित और दिशा निर्देश प्रदान करता है। कौन सी? ग्राउंडेड थ्योरी। जैसे एक एग्जांपल है नीचे, ये आपको सीक्वेंस ग्राउंडेड थ्योरी का याद रखना है। क्या है? जैसे जनरल रिसर्च क्वेश्चन होगा कोई, है ना, कोई सामान्य शोध पर्सन होगा, तो और आपने सैंपल डिसाइड किया कि यहां से सैंपल लेना है, फिर आपने डाटा को कलेक्ट करा, ठीक है, फिर डाटा को एनालाइज करा और फिर आपने इसका थ्योरी का सेचुरेशन करा। तो ये कैसा है? ये बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी का है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा? रिसर्च क्वेश्चन था, फिर सैंपल कलेक्ट थ्योरेटिकली डिसाइड किया आपने, फिर डाटा को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया डाटा को, और फिर थ्योरेटिकल सेचुरेशन की बात होती है। ठीक है, इस बात को, इस सीक्वेंस को याद रखना। ये ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में विच सीक्वेंस इज द करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। और ये कैसा होगा? ये अगर हम डिडक्शन की बात करेंगे तो हाइपोथेटिव डिडक्टिव हो गया, तो कैसा होगा? देखो, डिडक्टिव जहां पे आ गया, ये क्वालिटेटिव ना होके ये कैसा है, ये क्वांटिटेटिव की बात करेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कैसी बात करेगा? क्वांटिटेटिव की, मात्रात्मक की। याद रखना ये मात्रात्मक है क्योंकि यहां डिडक्टिव आ गया। तो दो शब्द है, एक तो हाइपोथेटिको, हाइपो मतलब हाइपोथेटिको परिकल्पना, और डिडक्टिव मतलब वही बात है। डिडक्टिव का मतलब है डीजीपी, यानी कि जनरल से पर्टिकुलर। तो इसको एचडी मेथड भी बोलते हैं। बेसिकली क्या बोलते हैं? एचडी मेथड, क्योंकि हाइपोथेटिको डिडक्टिव है, एच हाइपोथेटिको, डिडक्टिव से डी ले लिया। ए हाइपोथेटिको पार्ट इन विच ए हाइपोथेसिस और थ्योरी अराइजिंग फ्रॉम वेदर whatever source is proposed for test, and a deductive part in which test consequence draft from the hypothesis। तो बेसिकली आप इनमें दो चीजें याद रखोगे कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एक तो क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक शोध है, इसमें दो शब्द हाइपोथेसिस और डिडक्टिव है। हाइपोथेसिस का मतलब यहां पे परिकल्पना है, हाइपोथेसिस है। डिडक्टिव का मतलब हम जो जनरल से पर्टिकुलर जाने की बात करते हैं, सामान्य से विशेष की तरफ जाने की बात करते हैं। ये शब्द कई बार आ जाता है और पूछ लेते हैं कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च किस तरह की है, तो ये क्वांटिटेटिव है यानी कि मात्रात्मक है। अगर बात करें, ये नोट है, इस नोट को भी आपको बिल्कुल नोट की तरह संभाल के रखना है। क्या कह रहा है? क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली हाइपोथेटिको डिडक्टिव। ये बात हो गई ना। क्वांटिटेटिव कौन सी होती है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव, अभी हमने बात की थी, मात्रात्मक। एंड एम्प्लॉयज मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द डाटा एनालिसिस। और आपको पता है, जब आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है, मात्रात्मक है, नंबर्स में डाटा है, तो उसमें आप स्टैट लगाओगे, सांख्यिकी लगाओगे। यही तो बात ये कह रहा है कि मोस्टली स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर डाटा एनालिसिस। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मेनली हाइपोथेटिको डिडक्टिव एंड एम्प्लॉयज मोस्टली की बात लिखी है, हमेशा नहीं लिखा, इस बात को ध्यान रख लेना, कई बार कंफ्यूज हो जाओ। मात्रात्मक अनुसंधान मुख्य रूप से हाइपोथेटिको डिडक्टिव है और डेटा विश्लेषण के लिए ज्यादातर सांख्यिकी तकनीकों का नियुक्त करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक है इंपीरिको इंडक्टिव। तो यहां पे दो शब्द फिर आ गया। इंपीरिको क्या है? इंपीरिको बेसिकली याद रखना है अनुभवजन्य। क्या है? अनुभवजन्य। और इंडक्टिव का मतलब पता ही है आपको, आगमनात्मक। ये क्या है? आगमनात्मक। और यहां पे क्या होता है? आईपीजी, पर्टिकुलर से जनरल। तो अगर ऐसी बात है जहां इंडक्टिव अप्रोच आ गई तो कौन सा होगा? ये क्वालिटेटिव होगा, ये गुणात्मक होगा, क्योंकि पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं, है ना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हो रहा है, तो बेसिकली ये क्वालिटेटिव हो गया। तो क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम एम्फेसिस पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव एंड यूजेस एन एम्पिरिको इंडक्टिव अप्रोच। पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन भी हमने देखा था, अगर आपको याद है तो, कि भागीदारी का दृष्टिकोण, वही वाली बात है कि गुणात्मक अनुसंधान प्रतिभागी दृष्टिकोण पर जोर देता है और एक अनुभवजन्य प्रेरक दृष्टिकोण का उपयोग
करता है। जो इथनोग्राफिक रिसर्च हमने पढ़ी थी, याद आया? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आगे हम बात करते हैं, दैट इज नैरेटिव रिसर्च या फिर नैरेटिव एनालिसिस की बात करें। नैरेटिव होती है, अगर हिंदी में बात करें तो कथात्मक शोध होती है। कथात्मक यानी कि स्टोरी टेलिंग की बात होती है। तो द स्टोरी टेलिंग अगर आपको क्वेश्चन में देखे तो वो नैरेटिव रिसर्च होती है, यानी कि किसी चीज को स्टोरी के माध्यम से बताना एक तरह से, दैट इज नैरेटिव एनालिसिस या कथात्मक विश्लेषण की बात होती है। तो इसके बारे में कुछ शब्द पढ़ लें, लेकिन कीवर्ड याद रखना, दिस इज स्टोरी टेलिंग। तो नैरेटिव एनालिसिस इज ए फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, इन विच द रिसर्च फोकस ऑन ए टॉपिक एंड एनालाइज द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम केस स्टडी, है ना। डाटा किससे इकट्ठा करता है? केस स्टडी से, सर्वे से या ऑब्जर्वेशन से, और देयर सिमिलर मेथड, कोई भी और मेथड। द रिसर्चर राइट देयर फाइंडिंग देन रिव्यू एंड एनालाइज देम। बेसिकली कथात्मक विश्लेषण गुणात्मक शोध का एक रूप है, जिसमें शोधकर्ता किसी विषय पर ध्यान केंद्रित करता है कि इस विषय पे काम करना है। केस अध्ययन के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से या अन्य समान तरीकों से डाटा इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण करता है। शोधकर्ता फिर अपना निष्कर्ष निकालता है, फिर उनकी समीक्षा करता है और उनका विश्लेषण करता है। तो नैरेटिव एनालिसिस कंसंट्रेट्स ऑन द मैनर इन विच पीपल ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस एंड अप्लाई स्टोरीज टू प्रोवाइड मीनिंग टू द वर्ल्ड। तो ये बात आ गई ना, कह रहा है कथात्मक विश्लेषण उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनमें लोग कहानियों को अस्तित्व में लाते हैं, स्टोरी टेलिंग वाली बात, और दुनिया को अर्थ प्रदान करने के लिए कहानियों को लागू करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको शायद क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में, जो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में हमने बात की, नैरेटिव रिसर्च के बारे में बात की, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के बारे में बात की, क्वालिटेटिव के मूल जो क्या है फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बात की। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, इनको संभाल के रखें अच्छे से, शांति से। और मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं कि व्हाइट पेज पे उसको कीवर्ड्स को लिखिए कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे करोगे तभी चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, आप आराम से हमेशा खुश रहें और अपने चित्त को शांत रखें। किसी भी तरह की कोई टेंशन ना लें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से शांति से समझने की कोशिश करें, तभी ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।